ओम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की अनुकंपा से आज एक क्षण आया है जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ वंदनीय माता जी के बारे में। वंदनीय माता जी जगत जननी भगवती देवी शर्मा, उन्होंने 6 सितंबर को जन्म लिया था। 6 सितंबर तो तारीख आज है, पर आज के दिन जन्म लिया था उन्होंने। जो ये श्राद्ध पक्ष है इसी में चौथे दिन, और मेरा उनका संबंध बहुत ज़्यादा विलक्षण रहा। मैं उनके हर काम में उनके साथ रहा। मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं विशेष था उनके लिए। मैं विशेष नहीं था, वो मेरे लिए विशेष थी। और कई मामलों में मेरी उनको ज़रूरत पड़ती थी। स्वास्थ्य हो, चाहे वो दैनंदिन जीवन की बातें हों, प्रशासन से नहीं जुड़ी हुई बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि माता जी बहुत भावुक थीं और भावनाशील थीं, तो समय समय पर उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम हो जाता था। उस समय मेरी ज़रूरत पड़ती थी। मैं उनके साथ रहता था। मैंने उनके साथ समय बिताया है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने उनके साथ उतने 14 साल का समय साथ रखा मैंने अपने आप को। माता जी साक्षात अन्नपूर्णा थी। जब भी ज़रूरत पड़ती थी हम लोगों को कुछ खाने की, कुछ लेने की, कुछ पाने की, तो हम उन्हीं के पास जाते थे और उन्हीं के पास जाते थे। और आपको आश्चर्य होगा, जब गुरुदेव ऊपर नाराज़ होते थे हम पे, तो हम नीचे उतरते थे तो माता जी पहचान लेती थी कि ये डांट खा के आए हैं ऊपर से। तो माता जी तुरंत कुछ बनवाती थी खाने का, और हलवा बनवा दिया, कभी उन्होंने बाजरे की रोटी बनवा दी, कभी उन्होंने कुछ बनवा दिया। ये एक सिलसिला पूरे अवधि में, 14 साल की अवधि में चलता रहा। उनके पास द्रौपदी की तरह से कोई अक्षय पात्र था, ऐसा मुझे लगता है कि अक्षय पात्र था। जब देखो तब कुछ न कुछ बनता रहता था। माता जी का मेरा संबंध मथुरा से है। मथुरा में जब मैं गया शिविरों में, मथुरा मैंने 1963 से जाना चालू कर दिया था जब मैं गुरुदेव से मिला था। और उसके बाद फिर गुरुदेव से मिलने के बाद माता जी से मिला तो ऐसा लगा जैसे अपनी माँ मिल गई हो। मेरी माँ बहुत सरल थी, पर एक ऑफिसर की पत्नी थी, एक जज की पत्नी थी, इसलिए उनके अंदर थोड़ा सा अलग ठसक सी थी। पर माता जी थी। माता जी का शरीर, माता जी का बोलने का तरीका, माता जी का सब कुछ मेरे लिए अपनापन लगता था मुझे। और उसके बाद उनका जो प्यार मिला मुझे, अनंत कोटि प्यार, बहुत प्यार उनका मिला। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ वंदनीय माता जी मेरे लिए ही धरती पर आई थी, और अगणित लोगों के लिए आई थी, हजारों लाखों करोड़ों के लिए आई थी। फिर उनके साथ में सारे अश्वमेधों में गया, उनको संभाला, उनको देखा। मैं संभालने वाला कौन होता हूँ? मैं तो एक नादान सा छोटा सा जीव हूँ। डॉक्टर हूँ तो क्या हुआ, और उनका संबंधी था तो क्या हुआ। पर मैंने उनको सहारा दे कर के वहाँ तक पहुँचाया जहाँ ज़रूरी था। मुझे याद आता है जयपुर का अश्वमेध यज्ञ, जहाँ मैं पहुँचा जब, तो देखा मैंने इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, माता जी कैसे चढ़ेंगी। वो प्राण प्रतिष्ठा, पहली प्राण प्रतिष्ठा थी माता जी के हाथों। तो मैंने एक तरफ से उठाया माता जी को। मैं इतनी ताकत नहीं थी, परंतु एक तरफ से उठाया, दूसरी तरफ से हमारे शुक्ला जी थे, वो थे, उन्होंने उठाया। तो हम दोनों ने मिलकर के माता जी को पाँव नहीं रखने दिया नीचे, हमने सीधा उठा करके वहाँ ऊपर तक ले गए। और माता जी ने कहा, लल्लू तुमको बहुत, माता जी लल्लू बोलती थी मुझे, माता जी क्या लल्लू तुमको बहुत तकलीफ़ हुई होगी तुमको उठाने में। मैंने कहा नहीं माता जी कुछ नहीं, आपका तो आशीर्वाद मिलता है इससे हमें। फिर मैं ऊपर ले गया, वहाँ माता जी ने प्रवचन दिया और प्राण प्रतिष्ठा की। सब थोड़ी देर में ही हो गया, ज़्यादा देर नहीं लगी। पर वास्तव में वो
अनंत कोटि प्यार की वो थी, पूंजी थी उनके अंदर, अनंत कोटि प्यार। उनके अंदर जो एक सबसे बड़ी बात थी वो ये कि मैंने जैसे बताया कि वो माता जी अन्नपूर्णा थी। वो सबको भोजन करा सकती थी, अनंत लोगों को। यहाँ इतने लोग आए, सब ने एक बात याद करते हैं, सब एक बात याद करते हैं कि हमको माता जी ने अपने पास बिठा के भोजन कराया। माता जी ने अपने पास बिठा के भोजन कराया। मैं उनसे पूछता हूँ, भाई तुम ये बताओ, तुम कैसे बैठे पास में? मैं सामने बिठा के कराया। मैं समझ नहीं पाता कई बार कि ये सामने बिठा के कैसे कराया होगा। इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो वास्तव में सही बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल सकता आदमी। और वास्तव में उन्होंने मेरे सामने कई लोगों को भोजन कराया है, पर वो इतने सारे हैं, अगणित लोग हैं। और भोजन ही नहीं बल्कि प्यार, उनका स्नेह, उनका ममत्व, उनका अपनत्व, उनकी करुणा, उनका सिर पे हाथ फिराना, ये इतना बड़ी चीज़ थी कि आदमी अपने कष्ट भूल जाता था पूरा। मुझे एक यात्रा याद है माता जी की, मैं नहीं था उस समय उनके साथ। माता जी की यात्रा में परम पूज्य गुरुदेव साथ में थे, और परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी बम्बई गए, वहाँ यज्ञ था। और उस समय बॉम्बे कहलाता था वो, और भुलेश्वर करके स्थान था, वहाँ पर वो रुके। बाबूराम भाई थे उनके यहाँ, और उनके यहाँ रुके। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये जान कर के कि उन्होंने वहाँ करीब 200-250 लोगों को भोजन कराया, माता जी ने। हुआ क्या कि पता चल गया लोगों को कि माता जी आई हैं, गुरुदेव आए तो माता जी भी आई साथ में। तो सब पहुंच गए उनके यहाँ। अब उनके यहाँ भोजन की व्यवस्था 5-6 लोगों के लिए थी बस, माता जी और अन्य लोग और उनके साथ आए थे लोग। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये जान करके कि माता जी ने एक दीपक जलवाया उनसे, भाई से, उनकी पत्नी से, एक दीपक जलाओ, घी समाप्त न होने पाए, और दीपक की बाती जो है जलती रहे निरंतर। और जब तक भोजन चलेगा तब तक ये जलता रहेगा। जब तक वो दीपक जलता रहा तब तक लोग भोजन करते रहे, पूरी निकलती रही, सब्जी बनती रही। और मित्रों, उनके पास इतना सामान नहीं था, पर न जाने कहाँ से अनंत कोटि अक्षय भंडार आ गया, और उससे जो आया उसको भोजन कराया, जो आया उसको भोजन कराया। देखते देखते सारे लोग भोजन करते हुए चले गए, और करीब 250-300 लोगों ने भोजन किया। मुझे ये घटना मालूम है क्योंकि मैंने उनके मुंह से सुनी है, और अन्य लोगों से भी सुनी है कि हमने भोजन किया था वहाँ पे। मैं भोजन से मेरा मतलब ये है कि जो तृप्ति उन्होंने माता जी ने दी सबको, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और ये उनकी विभूति थी, ये उनकी सिद्धि थी कि वो जो चाहती थी वो हो जाता था पूरा। शांति कुंज अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। शांति कुंज जहाँ पर इतने लोग भोजन करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी जहाँ पर भोजन करते हैं, ये सारा का सारा चमत्कार माता जी का है। आज भी जो लोग कर रहे हैं उसका कारण केवल माता जी का आशीर्वाद है। माता जी ने जो आशीर्वाद दिया, और ये इसकी वजह है कि माता जी ने अपना हाथ स्पर्श कर दिया बस सब पूरे भोजनालय को, तो फिर सारा भोजनालय चलते रहे, सारे भोजनालय चलते रहे। हमारे यहाँ जिस प्रकार से आदरणीय जी संभालती हैं उसको, और उसमें कई बार ऐसा लगता है कि सामान कम पड़ जाएगा, नहीं, बिल्कुल कभी कम नहीं पड़ता, सब चलता रहता है। पर्व त्यौहार हो चाहे कुछ भी हो, बराबर निरंतर। मुझे राजकोट यात्रा याद है माता जी की, जहाँ 1967-68 में माता जी ठहरी थी। 8-9 व्यक्तियों की व्यवस्था थी। माता जी ने वहाँ भी दीपक जलवाया और राशन रखा गिने चुने व्यक्तियों का, पर 200 व्यक्तियों ने भोजन ग्रहण किया। 1983-84 जब तक वंदनीय माता जी का प्रत्यक्ष भार नहीं आया था, प्रत्येक को अपने हाथों से बाजरे की रोटी बना के खिलाते थे। हम लोग उतरते थे, जब हम सभी कार्यकर्ता ऊपर से, तो माता जी अपने हाथ से बाजरे की रोटी एक टिक्कड़ पूरा का पूरा गुड़ रख के उसके ऊपर चटनी रख कर माता जी खिलाती थी। बोले खा लो बेटा खा लो। हमने माता जी के हाथ से खाया है। ये हम सौभाग्यशाली हैं, और ऐसा लगता है कि वंदनीय माता जी ने जो तृप्त कराया हमको,
कोयले की अंगूठी पर पापड़ सेक कर खिलाया उन्होंने। लगा बच्चों की इच्छा है तो बेसन नमकीन हलवे के रूप में, नमकीन बेसन का नमकीन हलवा उन्होंने बनाकर खिलाया हम सबको। यहाँ कई लोग हैं, कई कार्यकर्ता हैं यहाँ, महेंद्र शर्मा जी हैं और हम सब लोग हैं जिन्होंने कि माता जी के हाथ से बेसन का हलवा खाया। उन दिनों अखंड ज्योति पत्रिका से जुड़े एक परिजन ने अपनी यादों की पुलकन उड़ेलते हुए बताया कि वह भी क्या दिन थे। मैंने अखंड ज्योति नहीं पढ़ी थी। 1-2 महीने पत्रिका के बाद पढ़ने के बाद मन में विचार आया कि लिखने वाला बहुत कमाल का आदमी है, मिलना चाहिए जाकर के। तो वो रात में चल पड़े और रात पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तो उन्होंने 11 बज गए। जैसे तैसे उन्होंने घर ढूंढा, दरवाज़ा खटखटाया तो वंदनीय माता जी ऊपर से आई। कुंडी खटखटाने के बाद पूछने पर पता चला गुरुदेव तो कहीं बाहर दौरे पे गए हुए हैं। तो ये बड़े संकोच में पड़ गए भाई। इन्होंने कहा माता अच्छा ठीक है फिर मैं बाद में आऊँगा। माता ने कहा नहीं ऊपर आओ। उन्होंने रात को बाहर आकर के 12:30 बजे के करीब लगभग उन्होंने माता जी ने पराठा सब्जी उनको बना के खिलाई और उसके बाद 1 गिलास दूध पीने को दिया। सारी रात उनके ममत्व की छाँव में कटी और सुबह उठ के जब वो जाने लगे तब ऐसा लगा कि शरीर से तो जा रहे हैं पर मन माँ के पास है। ये अनुभूति किसी एक की नहीं वरन हजारों की है। किसी एक की नहीं बता रहा हूँ मैं, हजारों लाखों व्यक्तियों की अनुभूति है जिसमें उनके स्नेह और ममत्व से लोग पोषित हुए। माता जी ने कुछ समय के लिए अखंड ज्योति के संपादिका के रूप में भी कार्यभार संभाला। अखंड ज्योति के संपादक कब बनी वो, और अखंड ज्योति के संपादक बनते समय 32 साल की थी वो। 32 साल की थी। क्या विद्वत्ता थी उनकी और क्या उनकी डिग्री थी, क्या पोस्ट थी उनकी। संपादक अखंड ज्योति का बहुत ही विद्वान होता है। तो माता जी को जब बाहर सौंपा गुरुदेव ने तो गुरुदेव ने कहा कि अखंड ज्योति पत्रिका के पृष्ठ 4 पर एक लेख छपा, अखंड ज्योति के उत्तरदायित्व में परिवर्तन। लेखिका के स्थान पर लिखा था भगवती देवी शर्मा धर्मपत्नी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। लेख का शीर्षक पढ़ के लोग चौंके, ये अकस्मात ही परिवर्तन क्यों। पता चला कि आचार्य जी हिमालय जा रहे हैं और जब बाहर रहेंगे 3.5 साल 4 साल 3-3.5 साल उन्होंने अपना दायित्व माता जी को सौंप दिया। क्या अब वो नए पत्रों पत्रिकाओं के स्थूल दर्शनों के माध्यम से नहीं मिलेंगे। इस तरह कथाएं सबके मन में थीं, परंतु वंदनीय माता जी के कंधों पर जिम्मेदारी 32 साल की उम्र में उन्होंने डाल दी। तो परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद माता जी ने उसको निभा लिया। माता जी ने उसको पूरा निभाया। माता जी ने संपादन किया और लेख पूरे के पूरे संपादित किए, लिखे। उनकी जीवन यात्रा में एक नया मोड़ था। माता जी ने अपने जीवन का एक किसी भी स्त्री को पसंद होता है अपने जेवर। माता जी ने स्त्री धन का संपूर्ण त्याग कर दिया। किसके लिए। गुरुदेव की जब उन्होंने पीड़ा देखी, गुरुदेव का दर्द देखा कि जब गुरुदेव जो हैं वो तपोभूमि के लिए कुछ लेना चाहते हैं ज़मीन, तो उन्होंने कहा कि मेरा जेवर है ना, ये कब आएंगे काम, ये तो मेरे लिए मिट्टी के समान है। गीता में आता है समलोष्टाश्म कांचना हो, मेरे लिए ये जो है लोहे और पत्थर के समान है, इनको मैं क्या करूँगी। माता जी ने सारे जेवर अपने दे दिए और रजिस्ट्री हुई गायत्री तपोभूमि की और ज़मीन की रजिस्ट्री हुई। आज जो ज़मीन की इतनी बड़ी बनी है उसके पीछे माता जी का आशीर्वाद है। माता जी ने जो अपना सर्वदान दे दिया, सर्वमेध कर दिया, उसी के माध्यम से गुरुदेव ने उनको शक्ति दी कि अब तुम इसको संभालो पूरा पूरा। माता जी रोज़ जाती थी तपोभूमि खाना बना के, और करीब डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है, 1.5-2 किलोमीटर, परंतु माता जी रिक्शे से जाती थी और रिक्शे से आती थी और ये ध्यान रखती थी गुरुदेव को कहीं असुविधा न हो। गुरुदेव का भोजन, गुरुदेव का इसका सब पूरा ध्यान रखती थी वो। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काम इतना असंभव है, इतना मुश्किल है कि इसको संभालना बड़ा मुश्किल काम था। तो उन्होंने, वंदनीय माता जी ने सारा का सारा काम संभाला और इस गुरुदेव का बाहर जाना उसको संभालने के साथ साथ उन्होंने एक विरह वेदना भी सही। परम पूज्य गुरुदेव की माता जी, जिनको हम ताई जी कहते हैं,
उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने समझाया, माता जी ने कहा भी कि आप जा रहे हैं, इसके बजाय न जाए तो अच्छा है। बोले भैया उन्होंने कार्यक्रम बना लिया है, वो कार्यक्रम बना लिया है तो ऐसे में मेरा न जाना ये हो जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगी। बोले ताई जी की तबीयत ठीक नहीं है। बोले कोई बात नहीं, कोई ना कोई देख लेगा। गुरुदेव निस्पृह थे और किसी तरह की उनके अंदर वो वाली बात नहीं थी कि किसी से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो। गुरुदेव चले गए, माता जी ने संभाला ताई जी को और उसके बाद उनका वहाँ शरीर छूट गया। मथुरा में गायत्री तपोभूमि मथुरा में काम करती थी, पर अखंड ज्योति संस्थान में उनका शरीर छूट गया। तो माता जी के पास भेजा गया एक कार्यकर्ता को यहाँ से कि भाई आप उनको गुरुदेव को बता के आइए कि गुरुदेव के पास पत्र लेके पहुँचे माता जी का। तो गुरुदेव ने कहा अरे भाई तुम लोग सब कर दो वहाँ पे सब। तो अंतिम संस्कार जो है यहीं मथुरा में हुआ। गुरुदेव की उसमें उपस्थिति नहीं थी और अपनी छाती पे पत्थर रखकर माता जी ने उसको उस काम को संपादित किया। ये जो घटनाक्रम मैं बता रहा हूँ इससे आपको पता चलेगा, आप में से कई लोग इसको जानते नहीं होंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी सास को शरीर को अग्नि दी होगी। और ये सारा के सारा जो क्रम है ये पूरा उनका जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था उनका। हम सब के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण है कि वंदनीय माता जी ने ताई जी को शरीर उनका छूटा तो उन्होंने संभाला पूरा का पूरा। मित्रों, ये जो प्रसंग हैं ये सारे के सारे बहुत विलक्षण हैं, बहुत ही अद्भुत है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि माता जी का प्रशासकीय संचालन तपोभूमि का भी और अखंड ज्योति संस्थान का भी दोनों संभालती थी माता जी। दोनों के दोनों उनकी देख रेख में रहती थी पूरी और सबको संभालती थी। कहीं कुछ गड़बड़ भी करता था तो उसको भी संभालती थी, ठीक से रखती थी। माता जी के साथ 2-3 महिलाएं रहती थीं जो उनकी देखरेख करती थी, पर माता जी को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने माता जी ने उनको स्वावलंबन की टीम बना करके उनको स्वावलंबन में लगा दिया। प्रेमवती थी और भी 2-3 थीं। जीजी मेरे स्थान पे जीजी बोलती थी, उनके नाम भी उनको जीजी को याद थे, परंतु मुझे इतने याद नहीं क्योंकि मैं उस ज़माने में नहीं था माता जी के साथ। जब मेरी शादी तय होनी थी तो माता जी के पास मैं बैठा हुआ था और गुरुदेव के पास बैठा हुआ था। मेरे पिताजी थे, मेरी माता जी थीं। और जब बात चली तो गुरुदेव ने कहा भाई क्यों भाई, तुम्हें कोई संकोच तो नहीं है, तुम्हें कोई वो तो नहीं है, तुमने नहीं देखा शैलो को? जीजी का नाम शैलो है, जीजी को शैलो नाम से संबोधित करते थे। जीजी को ही नहीं बल्कि वंदनीय माता जी को भी शैलो करके संबोधित करते थे। मैंने कहा तुम्हें संकोच तो नहीं है? मैंने कहा नहीं गुरुदेव मेरे को कोई संकोच, तुमने देखा नहीं है, तुमने देखा नहीं है? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं देखा। तो देखने की क्या ज़रूरत है, माता जी जैसी लगती हैं बस। और वो माता जी जैसी लगती हैं, माता जी जैसी ही हो गई वो पूरी की पूरी, माता जी जैसी ही थी, माता जी जैसी ही डेवलप हो गई पूरी की पूरी, वैसी पर्सनैलिटी, वैसे ही व्यक्तित्व। तो ये मेरे जीवन के अद्भुत प्रसंग हैं जिसमें मैंने माता जी का और गुरुदेव का विलक्षण प्यार पाया, अद्भुत प्यार पाया। ये घटना जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये घटना सगाई की है जो 1971 में हुई थी और 71 में मेरी शादी भी हो गई। मैं 21 साल का था, जीजी 18 साल की थी। मैं उस समय पढ़ रहा था मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर में। मैंने मना भी किया गुरुदेव को कि मुझे अभी पढ़ने दो आप थोड़ा सा, मैं 4-5 साल में डिग्री कर MD की भी ले लूँगा, उसके बाद शादी कर लूँगा। गुरुदेव ने कहा नहीं भैया हमको ये शादी करके जाना है। उसके बाद माता ही चली जाएंगी सीधी मथुरा, इसी शादी के बाद मथुरा से हरिद्वार चली जाएंगी और हम चले जाएंगे हिमालय। मैंने कहा आपको जाना है हिमालय तो आप जाइए, पर मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं आप, मेरे को क्यों शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। पर मेरे तर्क की एक सीमा थी, तर्क नहीं चले मेरे और मेरे को शादी में मेरे को भागीदारी करनी पड़ी। विवाह हो गया और विवाह के बाद गुरुदेव ने कहा तुम फिर पढ़ाई करते रहना और चिंता मत करना, ये माताजी के पास रहेगी, माताजी संभालती रहेंगी। ऐसा ही हुआ। मैं चला गया ग्वालियर, ग्वालियर से फिर इंदौर से मैं मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करता रहा। मैंने MBBS किया, मैंने MD किया और उसके बाद MD करते करते MD करने के दौरान
माता जी ने जीजी को मेरे पास भेज दिया कि भोजन की दिक्कत होती होगी, खाने की दिक्कत होती होगी। तो जीजी उस समय मेरे पास आ गई और मेरे को भोजन की दिक्कत नहीं हुई। फिर भोजन बना के जीजी मुझे खिलाती थी। सारा के सारा जो जीजी के अंदर प्रेम, ममत्व, स्नेह और जो भी कुछ है वो सारा माता जी का दिया हुआ है। माता जी का मैं यहाँ आ गया 1977 में, और मैं 1977 में जब आया तो वंदनीय माता जी की एक प्रेरणा से आया बस, कि ये काम तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा। गुरुदेव के पास किसी का होना ज़रूरी है जो उनके काम को संभाल सके। तुम्हें अखंड ज्योति का काम संभालना है, शैलों को मेरा काम संभालना है पूरा। तो हम दोनों आ गए यहाँ। उस समय हमारा बेटा चिन्मय डेढ़ साल का था, हम उसको भी ले आए। बस उसके बाद से फिर हमारा जीवन शांति कुंज में चालू हो गया। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे जीवन का माता जी के साथ जुड़ा हुआ एक कोई पूर्व जन्म का संबंध है, और उसी संबंध के नाते माता जी ने जो 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण गुरुदेव ने किए थे, उसी तरह से उन्होंने भी देवकन्याओं के माध्यम से संपन्न कराया। देवकन्या ऊपर ही रहती थी, माता जी के पास ही रहती थी, माता जी का प्रेम पाती थी, माता जी का स्नेह पाती थी। शुरू में 12 थी, बाद में फिर 10-12 और आ गई, और उसके बाद फिर उन सब की एक एक करके माता जी ने और गुरुदेव ने शादी कर दी। अब सब अपने अपने घरों में सुखी हैं और सब याद करती हैं, और जब माता जी की उनको याद आती है तो जीजी के पास आ जाती हैं और जीजी के पास रहती हैं, और जीजी की गोद में बैठ करके वही स्नेह ममत्व पाती हैं जो उन्होंने माता जी से पाया था। माता जी को 3 अक्षरों में अगर मापना हो तो भगवान वामन ने 3 कदमों में सारी दुनिया नाप ली थी। हम अगर माता जी को नापना चाहते हैं तो माता जी के व्यक्तित्व की गहराइयाँ 3 अक्षरों में है। करुणा। यह करुणा मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, वो अपने आप को सिर्फ मनुष्य जाति का सदस्य मानने की बात संकुचित दृष्टिकोण की उपज है। उन्होंने कहा यह दृष्टिकोण का विस्तार हो सके तो लगेगा कि अन्य जीवधारी भी अपनी विचित्रताओं, विभिन्नताओं के कारण भगवान को इस दुनिया में खास स्थान रखते हैं। इसलिए उन्होंने जीवों के प्रति अगाध प्रेम रखा। माता जी ने एक बार अवलखेड़ा में एक बार गाय बीमार हो गई, गाय चिर निद्रा में सो गई, माता जी का सब कुछ लूट गया। गाय को जितना कष्ट था, माता जी की मानसिक विकलता उससे भी ज़्यादा थी। बिलक बिलक कर रोती जा रही थी, गंगा जल छिड़क कर गायत्री मंत्र पढ़ती जा रही थी। एक तोता था, एक दिन कपड़े सुखा रही थी तो गुरुदेव के सामने वाले कक्ष में, साधना वाले कक्ष में, गायत्री तपोवन अखंड ज्योति संस्थान में खाली जगह थी और धूप में कपड़े सूखने के लिए डाल दिए जाते थे। आप अपनी धोती को तार पर फैलाकर अभी वो वहीं थी, इतने में एक घायल तोता लुढ़कता हुआ आ गया, छत पे गिरा, पंख फैलाकर नीचे। उन्होंने उसको तुरंत उसकी पट्टी की, हल्दी लगाई, उसकी गर्दन पर पीछे की तरफ भरा। एक जो तोता जो है उसकी शरीर पे जो घाव हुआ था उससे खून निकल रहा था, आंखें पथरा रही थी। उन्होंने अपने गीले कपड़े वहीं छोड़े, दोनों हाथों से तोते को उठाया और खुली रस्सी की छत पे ले गई। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी हल्दी पीस कर ला। हल्दी पीस कर आई और उन्होंने उसके घाव में हल्दी भरती। तोता थोड़ा छटपटाया, पर 3-4 दिन तक वो माता जी उसकी सेवा करती रही। एक हरी मिर्च एक कटोरी में पानी भर के रख दिया, तोता उड़ के खाता रहा और फिर उड़ के चला गया धीरे धीरे करके। थोड़ा उड़ता उसके बाद वापस पिंजड़े में बंद कर देती। एक दिन उन्होंने तो पिंजड़ा पूरा खोल दिया। उन्होंने कहा इसको जाने दो, चला गया, तोता चला गया। उन्होंने कहा चलो अपने घर चला गया। ऐसे ही लकड़ी की बुखारी में 4 बिल्ली के बच्चे थे, माँ छोड़ के चली गई। पशु चिकित्सक के पास गई, रात में चारों के मरने पर दुखी। एक कबूतर था, प्रेमवती ने हल्दी लगाया। उन्होंने उसकी बाकायदा अहमदाबाद के डॉक्टर आए हुए थे, कबूतर की सर्जरी कराई उससे, जबकि वो सर्जन मनुष्यों के थे, जानवरों के नहीं थे। माता जी का स्नेह बटोरा पंकज नाम के खरगोश ने शांति कुंज में। और रामायण काल में जैसे माता सीता बन के आई थी, इस युग में परम वंदनीय माता जी बंदर, भालू, गिद्ध, गिलहरी को उन्होंने संभाला था। माता जी ने इन जीव जंतुओं को संभाला। एक हर परिस्थिति में प्रसन्नता माता जी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि
आटे का हलवा भी होता है और वो हलवा भी माता जी ने अपने बच्चों को बना के खिलाया। कभी उनके पुत्र ने दूध पीने की जिद की थी, वो उनकी स्थिति भिक्षाधारी ब्राह्मण मात्र की थी, द्रोणाचार्य की। तब उनकी पत्नी ने आटे का घोल बनाकर दूध बनाया था। इस युग में ऐसा घटनाक्रम फिर दोहराया गया। जब सब अतिथि भोजन करके चले गए तो माता जी ने आधी रोटी खाई, नमक मिर्च मिले पानी के साथ सोने की तैयारी करने लगी। दोनों बच्चे जग रहे थे, सतीश भाई साहब और शैलो। उन्होंने जिद की है, हम तो हलवा खाएंगे। बच्चों की जिद होती है, हम तो हलवा खाएंगे। माता जी ने कहा, बेटा इतनी देर से कहाँ से आएगा हलवा? तो हंसते हुए माता जी ने अंदर जाकर आटे का घोल बनाया, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाला और उसका गुड़ बना करके उन्होंने उसमें दोनों बच्चों को हलवा खिला दिया। प्रेमवती जो साथ में रहती थी वो देख रही थी कि माता जी, मैंने पहले सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी संतानें इतनी संतोषी हैं, बिना सीखे आटे का, बिना घी शक्कर का हलवा ये खा सकती हैं। उन्होंने हंस करके उसे सुला दिया। नारी जागरण की धुरी बनी माता जी। एक माता जी को केंद्र बनाकर नारी शक्ति का विकास होगा, माता जी ने गुरुदेव ने ये सोच के इन बातों में उनको साकार किया। नारी जागरण अभियान का जो आज विशाल वटवृक्ष दिखता है, इसमें आप कभी देखते हैं तो कभी गर्भोत्सव के बारे में बात होती है, कभी नारी जागरण की शाखाएं जगह जगह खुलती दिखाई पड़ती। इसका सारा वटवृक्ष माता जी ने बनाया और इसके लिए उन्होंने अपने पास जो 12 और फिर 12 के बाद 12 और 24 जो बच्चियाँ आईं, उन बच्चियों को माता जी ने अपने पास रखा, छाती से लगा के रखा और उनको प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षित करने के बाद उनको सिखाया, गुरुदेव ने भाषण सिखाया और माता जी ने संगीत सिखाया। और इसके बाद यहाँ से सीख करके वो लोग जगह जगह जाके लेक्चर दे के आई और जब दे के आई तो उनकी विद्वत्ता का लोगों ने जो था वो माना और विद्वत्ता को न केवल स्वीकार किया बल्कि एक ऐसा स्वरूप बना कि सारे देश से मांग आने लगी कि हमारे यहाँ भी देवकन्या। माता जी ने देवकन्याओं का जो स्वरूप रखा वो बहुत बढ़िया था। उसके बाद अब घर घर में देवकन्या, हर स्थान पे एक देवकन्या बन के निकल के आती है। तो उसका कारण ये है कि माता जी ने वो वटवृक्ष बनाया था। आज हमारा यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में जितनी बच्चियां संविधान में निकलती हैं वो भी देवकन्या कहलाती हैं। और आप सोचिए कि कहाँ वो देवकन्याएँ, कहाँ ये देवकन्याएँ। ये देवकन्याएँ योग सिखाती हैं, ये देवकन्याएँ तरह तरह से कई तरह के काम करती हैं। माता जी ने मातृत्व विकास के लिए योजना बनाई और अभियान को 4 भागों में बांटा। साहित्य का प्रकाशन, नारी शिक्षण सत्र, संगठन द्वारा संघ शक्ति का उदय और रचनात्मक कार्यक्रमों का व्यापक विस्तार। उनके द्वारा चलाया गया अभियान अनवरत जारी है और बराबर चलता रहेगा। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, इस अभियान में कभी कोई कमी नहीं आई। यह अभियान निरंतर चल रहा है और ये अभियान केवल इसलिए वंदनीय माता जी का आशीर्वाद इसके साथ है। शांति कुंज में प्रशिक्षित ब्रह्मवादिनी महिलाएं, देश विदेश में व्यापक नारी जागरण का अभियान आज तक निरंतर प्रभावमान है। माता जी को अब मैं बोलता हूँ तो आप ये मत समझिए कि मैं अभिमान के साथ बोल रहा हूँ, बल्कि ये बोल रहा हूँ कि माता जी को जब मैं लेकर गया यहाँ से विदेश तो जीजी भी साथ थी और माता जी मेरे साथ थी और हमारे साथ नैरोबी के हमारे किस्मू वाले हसमुख भाई रावल थे जो हमारे साथ चले। हम लोगों ने वंदनीय माता जी को यहाँ से लंदन ले गए। लंदन से फिर हम वहाँ गए जहाँ कार्यक्रम था लॉस एंजल्स में। एक कार्यक्रम लॉस एंजल्स में अश्वमेध यज्ञ था, एक कार्यक्रम था हमारे इसी स्थान पे जहाँ पर हम लोगों ने बाद में फिर एक केंद्र बनाया, शक्तिपीठ बनाया शिकागो में। एक कार्यक्रम था वंदनीय माता जी के माध्यम से जो हम लोगों ने संचालित किया और वंदनीय माता जी ने उसका पूरा कार्यभार संभाला। टोरंटो में वहाँ पर उन्होंने माता जी ने पूरा देखा।
एक आश्चर्य की बात, विलक्षण बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ माता जी का स्वागत हुआ, वहाँ वहाँ माता जी का स्वागत करने के लिए वहाँ के ऑफिसर्स आए, इमिग्रेशन ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर। उन्होंने देखा कि माता जी को देखने के लिए इतने सारे लोग आए, ऐसी माता जी को हम भी देखेंगे। उन्होंने सब ने अपनी तरफ से पुष्प भी अर्पित किए। सब लोगों ने पुष्प अर्पित किए थे, तो पुष्प जितने नीचे गिर गए थे, माता जी ने मुझको कहा, प्रणव जरा ध्यान रखना, ये जो पुष्प नीचे गिर गए हैं ये यहाँ विदेश का है और विदेश में सफाई का ध्यान रखा जाता है। इन सब फूलों को उठा के रख देना अलग। मैंने सब फूल उठवाए लोगों से और उसके बाद उनको हम अपने साथ लेकर के आए और यहाँ वंदनीय माता जी के माध्यम से हमने अखंड दीपक के सामने चढ़ाया। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि छोटी सी लगती है कि फूल वहाँ उनके चरणों में बिखेरे गए और फूल बिखेरे गए, तो माता जी ने ये देखा सफाई यहाँ इस देश में बहुत कॉमन है और सफाई के मामले में हमको ज़रा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। फिर माता जी सबको अपने पास बुलाया और जो ब्रिटिश थे, जो कैनेडियन थे, उनके सिर पे हाथ फेरा। सिर पे हाथ फेर करके माता जी ने आशीर्वाद दिया और उनको बहुत सारा संतोष मिला और उनको प्रसाद दिया जो माता जी अपने साथ लेके गई थी। परम वंदनीय माता जी जयपुर से चित्रकूट तक की अश्वमेध यात्रा में मैं उनके साथ रहा। मैं और जीजी दोनों, परम वंदनीय माता जी का अंतिम प्रवास चित्रकूट था। उन्होंने वहाँ मुझसे कह दिया चित्रकूट में कि बेटा मेरे से अब यात्रा नहीं होगी, चित्रकूट मेरा अंतिम प्रवास है। हम चित्रकूट में उनको ऊपर ले गए जहाँ पर वंदनीय माता जी को हमने दर्शन कराए, उन स्थानों के जहाँ माता सीता गई थी, जहाँ भगवान राम गए थे, उस सब को देख करके माता जी एक जैसे कोई पिछला इतिहास सामने आ रहा हो, पिछला इतिहास सब सामने आता गया। और उन्होंने सबके साथ भोजन किया माता जी ने, उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई और कामतगिरी दर्शन, गोदावरी कुंड, सती अनसुईया आश्रम, ये सब उन्होंने किया पूरा। चित्रकूट आते और जाते समय मैं 4-5 यात्राओं में हवाई जहाज़ की व्यवस्था मैंने की थी माता जी के लिए, तो हम लोग हवाई जहाज़ से गए क्योंकि माता जी के लिए और किसी चीज़ से जाना संभव नहीं था। तो हमने 2-3 3 सीटर 4 सीटर प्लेन, छोटा प्लेन अरेंज किया और उसी से ले गए माता जी को। वंदनीय माता जी ने 19 सितंबर को अपना शरीर छोड़ दिया। महाप्रयाण, महालय आरंभ हो रहा था और इधर महाप्रयाण हो रहा था वंदनीय माता जी का। वंदनीय माता जी का महाप्रयाण बड़ा दुखद प्रसंग था हम सब के लिए, क्योंकि उनके जाने से हमारा सबका एक प्रेम का स्रोत जो था वो हमसे छूट रहा था। मैं ऐसा समझता हूँ कि वंदनीय माता जी के 1994 तक का जो प्रेम है, असीमित स्तर का, वो हम लोगों ने पाया और वो पाने के बाद फिर वो सारी की सारी बागडोर फिर मुझ पर और शैलो जी पे आ गई। हम दोनों ने उसको जिम्मेदारी के साथ निभाया। उसके पीछे शक्ति माता जी की थी, वंदनीय माता जी की। उन्हीं की शक्ति के माध्यम से अर्ध महापूर्णाहुति आंवलखेड़ा में संपन्न हुई, दूसरी पूर्णाहुति शांति कुंज में संपन्न हुई और एक श्रद्धांजलि समारोह संपन्न हुआ जिसमें माता जी की उपस्थिति थी। परम पूज्य गुरुदेव की स्मृति में एक परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद एक यहाँ पर यही शांति कुंज के प्रांगण में, यहाँ से पास में हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि समारोह किया और उसके बाद फिर ये इतना ऐतिहासिक बन गया कि हज़ारों लाखों लोगों ने उसमें भोजन लिया, हज़ारों लाखों लोगों ने प्रवचन का भाग लिया माता जी के प्रवचनों का। मैंने भी उद्बोधन दिया और जीजी ने भी उद्बोधन दिया। हम लोगों ने मिलकर के वंदनीय माता जी को सपोर्ट किया, सहयोग किया। शरीर उनका धीरे धीरे क्रश होता जा रहा था, कमज़ोर होता जा रहा था और शरीर की यात्रा कैसे करें ये उन्होंने अपने गीतों में सुनाई है। अगर आप उनके गीत सुनेंगे, सबसे बड़ी धरोहर जो माता जी हमें दे गई वो उनके गीत हैं।
उनके गीत करीब करीब अंदाज से मेरा ऐसा अंदाज है करीब 125 के करीब गीत हैं, 150 करीब गीत हैं, और हर गीत में एक भाव अलग उभर के आता है। माता जी की सबसे बड़ी संपत्ति जो हमें दे गई माता जी, वो है कि माता जी ने वो गीत जो थे वो सारे के सारे अपने श्रीमुख से गाए, और यहाँ के लोगों ने उनको लिपिबद्ध किया और उसको हम लोगों ने सुना, और हम रोज़ सुनते हैं। रोज़ सवेरे अर्ली मॉर्निंग में जब यहाँ 5:15 बजे जब जागरण के बाद जैसे ही यहाँ चालू हो जाता है मिलना अखंड दीपक का दर्शन, तो वैसे ही गीत चालू हो जाते हैं। एक गीत माता जी का, एक गीत अन्य देव कन्याओं का, एक गीत जीजी का। इस तरह से होते होते ये गीतों के क्रम से माता जी की याद बराबर बनी रहती है। माता जी ने जो गीत गाए हैं उनमें भाव है, उनमें पीड़ा है, उनमें वेदना है, उनमें संदेश है। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा संदेश हम लोगों को माता जी देके गई हैं, जो हम हमेशा याद रखेंगे, और न केवल माता जी को याद रखेंगे बल्कि हम उनके दिए हुए संदेश को याद रखेंगे, वो संदेश उनका जीवन में उतरे ऐसा हम बराबर प्लान करते रहेंगे, सोचते रहेंगे किस तरह से कि माता जी ने अपने जीवन में ये दुख झेलते हुए, कष्ट झेलते हुए, और बहुत कम उम्र में 65-66 साल की उम्र में माता जी ने शरीर छोड़ दिया। मैं सोचता हूँ कि ये आयु शरीर छोड़ने की नहीं थी, परंतु उनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा था। लोड होने की वजह से ही उन्होंने शरीर छोड़ा, और यहाँ जो भी आता था उससे मिलना, सुबह से शाम तक डाक करना, सुबह से शाम तक चिट्ठियाँ खुद अपने हस्ताक्षर से भेजना, ये सारा काम उन्होंने अपने हाथों से किया है। भोजन का जो भोजनालय है, शांति कुंज का भोजनालय, उसमें व्यक्तिगत रूप से जाके अपनी उपस्थिति देना, और भोजन का संचालन, भोजनालय का संचालन पूरा, कि यहाँ क्या होगा, क्या बनेगा, आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा, ये सारा प्रशिक्षण उन्होंने जीजी को दिया, और जीजी को जिस प्रशिक्षण वो मिला उसी को आज चला रही हैं, उसी से आज इतने सारे लोग भोजन करते हैं। मित्रों, वंदनीय माता जी अन्नपूर्णा थी साक्षात। वंदनीय माता जी ने हम सबको वो अनुदान दिए हैं जिससे कि ये मिशन इतने आगे तीव्र गति से आगे बढ़ा है। परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान दिया हमें, वंदनीय माता जी ने संवेदना दी। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें जो भी दिया वो उसको कोई कम नहीं कह सकता, पर वंदनीय माता जी ने जो दिया वो भी कम नहीं कहा जा सकता, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और हमेशा हमेशा हमें याद रहेगा। आज के ही दिन वंदनीय माता जी ने जन्म लिया था, और ये था चतुर्थी का दिन। आज का दिन उनका चतुर्थी भाद्रपद मास की, और इसमें उन्होंने जन्म लेकर धरती को निहाल कर दिया। गायत्री परिवार की आधारभूत स्थापना उन्होंने कर दी, और गायत्री परिवार में उन्होंने अपने आप को जोड़ दिया। मित्रों, गायत्री परिवार में माता जी कैसे आई, ये बड़ा विलक्षण संयोग है कि एक संपन्न घर से आई महिला कैसे अपने साथ विलक्षण ये लेके आई संपदा करुणा की, कि वो गुरुदेव के साथ आकर के बंध गई और जुड़ गई, और उसके बाद फिर 1944 में वंदनीय माता जी का विवाह हुआ था गुरुदेव के साथ, और उसके बाद फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा पीछे। 1944 से 1994 तक उनकी ये यात्रा माता परम पूज्य गुरुदेव के साथ रही, और उसके बाद हम लोगों के साथ रही। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली थे जिनका इतना सानिध्य, इतना सामीप्य हमको मिला। हम उनके साथ रहे, और उनके साथ रह कर के हमने उनके साथ वो पाया जो कि वो लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ माता जी को, और ये कहना चाहता हूँ कि वंदनीय माता जी जैसे अपने आधारभूत जो अपनी शक्ति है वो हमारे पास थी, तो उनका शक्ति हमारे साथ हमेशा रहेगी, और हम उनको कभी भुला नहीं पाएंगे। उनकी शक्ति से ये सारा मिशन चल रहा है, उनकी शक्ति से गायत्री परिवार चल रहा है, उनकी शक्ति से
सब कुछ यहाँ संचालित हो रहा है। यहाँ का भोजनालय और यहाँ की जितनी भी चीज़ें चल रही हैं सब माता जी की वजह से चल रही। खूब खूब मंगल कामनाएं, आप सबको खूब खूब आशीर्वाद, और वंदनीय माता जी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। उनकी करुणा, उनकी विलक्षण, उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षण आपके जीवन में भी उतरें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।